सरकारी है। इस कानून के विषय में कार्यशाला के रूप में इसको सरल भाषा में आप सबके बीच में रखा जाएगा, ताकि सबको जानकारी मिले कि वन अधिकार कानून की जो समिति बनना है उसमें कितने लोग रहेंगे, कौन रहेंगे, कितनी महिलाएं रहेंगे, कितने आदिवासी रहेंगे। वैसे इस ग्राम वन अधिकार समिति में सारे आदिवासी और दलित ही रहेंगे, बाकायदे दूसरे जात के लोग उसमें नहीं होना चाहिए, ये कानून हमारा कहता है। अंबेडकर साहब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, वो वाला पूरा काम को हमको अब जो जमीनी स्तर पर करना है। और ये काम औरतों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अगर आपको जमीन और जंगल चाहिए तो आपको घर छोड़ना होगा और पूरा निकल पड़िए। लाल झंडा, लाल साड़ी, लाल डंडा तीनों पहनकर जो है वो सब निकल जाइए। जैसे हमारी मोमदी की औरतें देखो कितनी सुंदर लग रही हैं पूरी ड्रेस लगाकर। ये सब जो है ये सब ज्वालामुखी है। निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे, निकल पड़ो रे राही, निकल पड़ो रे। अरे नामुमकिन भी मुमकिन होवे करके देखो रे बंधु, निकल पड़ो रे बंधु, निकल पड़ो रे। इस इलाके में महिलाओं के, जंगल के इलाके में महिला के बराबर का हक जो इस कानून में मिला है, जमीन और जंगल दोनों को। और ये अभी आप लोगों का मौका है इसको लेने का। 6000 हेक्टेयर ऐसी जमीन है जो आप सबके पूर्वजों के द्वारा उपजाऊ जमीन थी, उस जमीन को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे आप सब डबल एंट्री कहते हैं ना। डबल एंट्री किस बात की डबल एंट्री है? अरे हमारा कब्जा है, राजस्व ने हमें दिया है, तो वन विभाग कैसे आ गया हमारे बीच में? डबल एंट्री नहीं है, ये क्या है? सीधे सीधे गुंडागर्दी है, सीधे सीधे वन विभाग गुंडागर्दी कर रहा है आपके साथ। अब हमें इसी गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए इस कानून के तहत, कानून हमारा हथियार है। हथियार वो नहीं है, लाठी डंडा बंदूक का हथियार नहीं है, कानून हमारा हथियार है। इस कानून के हथियार से हम अपनी लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ बैठे हैं और दृढ़ संकल्प होके जाना है। अंग्रेजी शासनकाल से और अंग्रेजी शासनकाल के बाद हमारे देश के जंगल वासियों के साथ आदिवासी और अन्य परंपरागत जो वनाश्रित समुदाय है उनके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ। ऐतिहासिक अन्याय का मतलब है एक बहुत समय तक चलता रहा, जिसे लोग घर से बेघर हो गए और जो बाहर से आए थे वो मालिक बन बैठे। लेकिन आज जो है पूंजीवाद ने अपने लोगों को हटा के अपना मुनाफा कमाने के लिए उस पर कब्जा कर लिया और उसके उस लूट को जिंदा रखने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए वन विभाग जैसे संस्था बनाए थे। इस अन्याय को खत्म करने के लिए कानून है साथियों, और यही इस कानून का मजेदार बात है कि सबसे ताकतवर चीज जो बताया गया है कि अब जो है जंगल की रक्षा भी लोग करेंगे। अगर आप ये नारा देते हैं कि वन विभाग जंगल छोड़ो भाग भाग, वो कोई गैर कानूनी बात नहीं है। अब कानून क्या कह रही है? वन अधिकार कानून ये कह रही है जहाँ पर लोग परंपरागत तरीके से जंगल की देखरेख करेंगे, जंगल की व्यवस्था देखेंगे, वहाँ वो इसको करेंगे, वहाँ वन विभाग की कोई जरूरत नहीं। जल जंगल जमीन किसी के बाप ने जब पेट से लेके नहीं आए थे, माँ के पेट से, ये तो यही थे, इसी में तो लोग पैदा हुए, इसी के आधार पर तो लोग बड़े हैं। इसीलिए आदिवासी समाज कभी भी नहीं मानते कि जंगल का कोई मालिक हो सकता है, जमीन का कोई मालिक हो सकता। जमीन तो माँ है, जंगल तो माँ है, पानी तो माँ है, उसके आधार पे इंसान जीता है। जंगल अपना बाप है, नदिया हमारी मैया, इनको किसी ने जो छीना दाग देंगे हम सीना। जंगल
अपना बाप है नदिया हमारी मैया, इनको किसी ने जो छीना दाग देंगे हम सीना। अपना सुने अपना सहे, सुन भी लिया सह भी, कब तक जुबान चुप चुप हो यहाँ, बोलेगी वो तो कभी। मांग रहा अरे मांग रहा नया आदमी जीने के अधिकार को, अपना मिला तो छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक। ना कोई शुबह ना कोई शक। महिला